माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर द सेशन 2020 एंड 21 सीबीएसई के बोर्ड पेपर में असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम रोज़ाना आपके लिए असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का केस स्टडी है। इसमें आपके कंडक्टर के ऊपर चार्ज है उसके बारे में कुछ एक केस दिया गया है, उसमें से आपको कुछ आंसर्स निकालने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। डायग्राम हम देखते हैं तो डायग्राम में हमें पता चलता है कि इस प्रकार से ये जो है एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर की बाउंड्री है और इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है कहीं कहीं पे, और कंडक्टर के अंदर हमें यहाँ पे एक कैविटी नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे एक कैविटी है और यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल जो है वो लेस देन 0, V इज इक्वल टू V0, ऐसे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो इसके अंदर लिखे हुए हैं। ओके, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखता है, फिर उसका आंसर हम लिखते हैं। क्या लिखा है इसमें? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। इसको आप मार्क कर लें, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो उसी प्रकार से जब केस स्टडी भी आप सोल्व करोगे तो केस स्टडी के अंदर आप पैसेज को पढ़ते जाएं, जितना समझ में आता है उसको अंडरलाइन कर लें, जिसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो। वट एवर द साइज ऑफ द शेप ऑफ द कैविटी, यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि कैविटी की शेप साइज कितनी भी हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही रहने वाला है। एंड वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर, और कंडक्टर के ऊपर चाहे कितना भी चार्ज हो, मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस्ड, और चाहे एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ हो। इसका मतलब चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। मतलब कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नेसेसरली 0 होगा। यहाँ तक का कंक्लूजन ये निकला। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज 0। जिस प्रकार से कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल लेते हो तो उसके अंदर भी कैविटी यानी होलो होता है, वो उसके अंदर भी 0 होता है। बट द वेनिसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर is mentioned above a very general result. A related result is that even if the conductor is charged or charges are induced on the neutral conductor by the external field, all charge reside only on the outer surface of the conductor with the cavity. मतलब जितने भी चार्ज आप देंगे हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस के ऊपर वो रिसाइड हो जाते हैं। द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन द फिगर, जो आपको पीछे दिया हुआ था, आर ओमिटेड हेयर बट वी आर नोटेड देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। प्रूफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो उनको डिस्कस करने वाले हैं। वट एवर बी द चार्ज एंड द फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड द कैविटी इन ए कंडक्टर रिमेन शील्डेड बाय द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। मतलब कैविटी के अंदर ऊपर कितना भी चार्ज हो, बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो हमेशा उस एक्सटर्नल फील्ड से शील्डेड रहता है, उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0, आया पॉइंट हमारे पास ये। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है कि इट इज़ द प्रोटेक्टिंग द एनी रीजन ऑफ द स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास मान लीजिए कोई ये स्पेस है ना, ये रीजन स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है और इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बचाना है। मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आ रही है इस प्रकार से, और उनसे आपको इसको बचाना है। तो उसको बचाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया कि मुझे अगर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रकार से इसके ऊपर एक मेटेलिक केज लगाना पड़ेगा, जिसको हम फैराडे केज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फैराडे केज बोलते हैं, फैराडे केज बोलते हैं ना। तो उसके अंदर हमारा ई क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। आगे देखते हैं। द इफेक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ है इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। और इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ख़राब हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक पैसेज था और इसके अंदर अच्छा आपने कुछ रिजल्ट्स देखे भी होंगे, कुछ कंक्लूजन निकाले होंगे। अब इसके 20 कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब हम देते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें किया गया है,
ए मेटेलिक सेल हैविंग द इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। एक मेटेलिक सेल बना लो, सेल बना लिया, अंदर वाली रेडियस है ये सेंटर से, ये रेडियस हमारे पास कितनी हुई R1 हुई, और बाहर वाली रेडियस है इसकी ये होगी R2, ये रेडियस हमारी क्या होगी R2, R1 R2। ऐसे क्वेश्चंस में आप डायग्राम बना लेंगे तो आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, और कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई गलती की संभावना भी नहीं रहेगी। हैज़ द पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड द कैविटी, तो यहाँ पे कैविटी के अंदर पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, तो Q चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, R ग्रेटर देन R1 लेस देन R2, मतलब आपके पास कोई पॉइंट है और वो पॉइंट R1 से तो बड़ा है, इससे तो बड़ा है, और R2 से छोटा है, मतलब कोई लगभग यहाँ लाई करता है, तो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस क्या है R, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ओके। इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाई, R है सेंटर से डिस्टेंस है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ R पे डिपेंड करेगा, 0 होगा, कांस्टेंट एंड नॉन जीरो एनीवेयर एंड नन ऑफ द अबव, इनमें से आंसर कौन सा होने वाला है। तो आप ध्यान देंगे कि एक तो कैविटी के अंदर E की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, और इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट, ये कंडक्टर के अंदर है, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग एरिया है, और इसके अंदर ये पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो आपका आंसर क्या रहेगा बी वाला आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी डिपेंड्स ऑन, देखो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था कि ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बोला था ना, आपको यहाँ बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होता है कैविटी के अंदर, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है बी का। इसमें बी में ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, तो इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर क्या रहेगा नन ऑफ द अबव आंसर रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज बेस्ड, शील्डिंग किस चीज़ पे बेस है। देखो आपको अभी भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होती है, इसमें फैराडे केज का एग्जांपल भी आपको बताया, उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कि जो भी रीजन ऑफ स्पेस होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहता है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 1 बाय 1 आंसर देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस देन 0, गलत है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज 0, सही बात है, यही आंसर सही है। एक तो आंसर ये सही हो गया। अगर मोर देन 1 राइट आंसर नहीं है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं 2 और। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन 0, गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ प्लास्टिक इज 0, ये भी गलत है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म इट इज़ एडवाइज टू स्टे, जब आपके पास लाइटनिंग होता है थंडरस्टॉर्म में तो आपको कहाँ स्टे रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सेफ रहता है। इनसाइड ए कार, अंडर ए ट्री, इन दी ओपन ग्राउंड एंड ऑन द कार। तो आप इन सभी में से देखेंगे तो जो कार होती है आपकी जो ये कार है, इस प्रकार से ये कार की जो बॉडी होती है, कार की बॉडी ये मेटल की बनी होती है और अंदर से क्या इसकी कैविटी है। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे लाइटनिंग हो भी गई तो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज वो कार की बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। और क्योंकि कार अंदर से इंसुलेटेड होती है और वैसे भी कैविटी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब हम सेफ रहेंगे। तो कहाँ सेफ रहेंगे, इनसाइड ए कार। बाकी यार इन जगह पे हम सेफ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक फैराडे केज। फैराडे केज अगर आपको बनाना है तो कौन सा मटेरियल अच्छा है। देखो अभी भी मैंने ऊपर आपको बताया था फैराडे केज बनाना है तो आपको मेटेलिक लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर और वुड। तो इनमें से कंडक्टिंग कौन है, कॉपर कंडक्टिंग है। तो हम कॉपर का बनाएंगे, प्लास्टिक का, ग्लास का और वुड का नहीं बनाएंगे। फैराडे केज किसका बनेगा, कॉपर का बनेगा।